उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों में व्यापारी सम्मेलन के जरिए व्यापारियों को एकजुट करने के बाद सीतापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज के व्यापारी सम्मेलन में उन्होंने क्या मूल मंत्र व्यापारियों को दिए। देखिए, हम लोग सभी कार्यकर्ता केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में देश में एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सत्ता का दरवाज़ा अगर कहीं से खुलता है तो वो उत्तर प्रदेश की धरती से खुलता है। तो हम लोग व्यापारियों के बीच में जाके, क्योंकि व्यापारी समाज का एक बड़ा योगदान सरकार बनाने में चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो रहता है और रहा भी है। आगे होने वाले चुनावों में भी व्यापारी समाज का एक बड़ा योगदान रहेगा। हम लोग व्यापारियों के बीच में जाके अभी से ही उनको एकजुट करने का के साथ साथ एक इस अभियान के रूप में कि आने वाले चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव हम लोग लड़ें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और प्रदेश का व्यापारी वर्ग पूरा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए और हम सभी 80 की 80 सीटें जीतकर जाएं। सर, निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कहां तक अपनी तैयारी कर ली है? देखो, हम लोग तो पूरी तरीके से तैयारी थे। अगर विपक्ष अड़ंगा न लगाता तो नगर निकाय के चुनाव तो इसी महीने हो चुके होते। हम लोग के पास नए चेयरमैन आ गए होते। लेकिन क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो, इसलिए उन्होंने उसमें अड़ंगा लगाया। लेकिन आज विपक्ष पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि जो हथकंडा उन्होंने अपनाया था उसका जवाब उनको मिल गया है। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी थी, आज ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही जो आयोग गठित हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया है, वो अपनी जिस दिन रिपोर्ट दे देगा उसके तुरंत बाद हम प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव संपन्न करा देंगे। सर, हाल ही में अभी जीएसटी की टीमों ने जो है उत्तर प्रदेश सहित सीतापुर जिले में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जिससे जो व्यापारी हैं वो दुकानें बंद करके इधर उधर भाग भी गए। कोरोना सरीखा माहौल दिखाई दिया। तो सर, क्या मानते हैं, ये क्या भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश मानते हैं इसे? नहीं, देखिए, वो टीम्स आई थी और उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी गई थी, शासन में भी आई थी। और ये केवल आपके सीतापुर जनपद में नहीं, बाकी कुछ और जनपदों में भी ऐसा हुआ था। और जैसे ही हमारे संज्ञान में ऐसी चीज़ें आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर रोक लगाई और ये स्पष्ट आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पे प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। और उस पर तत्काल हमारी सरकार ने कार्रवाई करी और आपने देखा होगा कि उसके बाद तुरंत ही ऐसी जो चीज़ें चल रही थी उस पर तुरंत रोक लगी। सर, आप प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री हैं। बड़े पैमाने पर रोज़ाना अवैध शराब भट्टियां और अवैध शराब पकड़ी जा रही है और लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। क्या सर कोई आबकारी विभाग ने ऐसा प्लान बनाया है कि इनकी जड़ को ही खत्म किया जा सके? नहीं, देखिए, ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि अवैध शराब पकड़ी जा रही है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हमारी टीम्स इसका मतलब ग्राउंड पे काम कर रही हैं। अभियान जो हमारे चलते हैं प्रवर्तन के, इन्फोर्समेंट के, उनको यही लक्ष्य दिया जाता है कि जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके, और आपको लगता है कि अगर कोई कच्ची शराब बना रहा है या अवैध शराब बना रहा है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में हमारी सरकार बनी थी और आज करीब 11 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। कोई भी अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कि किसी की जान माल की कोई खबर आई हो। तो विभाग पूरी तरीके से चैतन्य है और विभाग पूरी तरीके से अपना एनफोर्समेंट का काम चला रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। जहाँ जहाँ हम लोग को सूचना आती है उनके खिलाफ FIR भी होती है और उनको जेल भी भेजा जाता है। सर, सीतापुर के व्यापारियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो व्यापारी वर्ग से केवल एक ही आह्वान करूंगा कि आज व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए। सबसे पहले व्यापारी वर्ग को सुरक्षा चाहिए।
और आज हमारी सरकार ने प्रदेश के केवल व्यापारियों को ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर समाज के हर हिस्से को, ग्रुप को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको सुरक्षा देने का काम किया है। मैं व्यापारी वर्ग से केवल इतना ही आह्वान करूंगा कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पहले तो नगर निकाय के चुनाव में और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए और उनके पक्ष में मतदान करके हमारी देश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जी, तो सीतापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों से आह्वान किया कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाकर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।